हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्जाम मास्टर चैनल में। और आज आप सबको मैं मैथ का एक छोटा सा मैजिक दिखाने वाला हूं। मैथमेटिक्स का मैजिक। जी हाँ, ये जादू है एक्चुअली 2 सेकंड में ऐसे सवालों को सॉल्व करने का, जैसे यहां पर ये भिन्न दे दिया है। अब इस भिन्न से आपसे पूछ लेगा कि कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है चारों में से, या कौन सी भिन्न सबसे छोटी है चारों में से, या इसे आरोही क्रम में व्यवस्थित करिए या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करिए। 4-5 प्रकार का सवाल इससे आपसे पूछ लेगा। और एक छोटी सी चीज, बस एक छोटी सी चीज अगर मैं आपको बता दूं तो आप ये चारों सवाल उसी एक चीज से कवर कर लोगे। मतलब चाहे आपसे छोटी भिन्न पूछ ले, चाहे आपसे बड़ी भिन्न पूछ ले कौन सी है, या फिर कह दे कि भाई घटते क्रम में लिख दो या बढ़ते क्रम में लिख दो, कि पहले सबसे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो अगर आप इस तरह से चुटकियों में हल करना चाहते हैं तो देखिए, ध्यान दीजिए। ऐसा सवाल आपसे आ गया, मतलब 4-5 प्रकार का भिन्न जो है पेपर में छाप दिया, आपको ऑप्शन दे दिया। अभी आपको क्या करना है? अब आप पहला तो जो ट्रेडिशनल मेथड है, क्या करोगे? 5 में से भाग दोगे, 4 का दशमलव में मान आएगा, फिर चारों को भाग दोगे, जिसका जिसका दशमलव में मान आएगा उस हिसाब से बड़ा छोटा अपना कर लिया। लेकिन ट्रिक, मैजिक, ये हमें यहां पर देखना है। तो आज सॉल्व करते हैं इसे। देखिए, सबसे पहले ये तो आपको पता होगा कि ये जो है ये अंश कहलाता है, और जो नीचे रहता है ये हर कहलाता है। ठीक, नंबर 1 चीज हम क्या देखेंगे? ऊपर वाला अंश है, नीचे वाला हर है, तभी तो ये भिन्न बना है ना। भाग देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर ट्रिक का मतलब क्या हुआ अगर भाग देना पड़े। चलिए, अब हम ये देखेंगे कि इसके अंश और हर में जो डिफरेंस है, 4 भिन्न है या 5 भिन्न है, दोनों सबका मतलब सबका, चारों पांचों का डिफरेंस है। जैसे 4 और 5 में 1 का अंतर है, 5 और 6 में 1 का अंतर है, 6 और 7 में 1 का अंतर है, 7 और 8 में 1 का अंतर, 8 और 9 में 1 का। यानी सब में अगर हम देखें तो जो अंतर है भिन्नों का वो बराबर है। तो इस सिचुएशन में देखिए 2 ही शर्तें होंगी, या तो अंतर बराबर होगा या तो अंतर बराबर नहीं होगा। तो दोनों में बताऊंगा कि बस यही 2 ट्रिक हैं। बराबर होने पर हम क्या करेंगे और बराबर नहीं होने पर हम क्या करेंगे। देखिए, मान लीजिए पहले जैसे यहां पर आप देख रहे हैं कि अंतर बराबर है, तो हमें यह देखना है जब बराबर अंतर है तो एक चीज ये देखिए कि सबसे छोटा अंश जिसका होगा, यानी ऊपर वाला जो सबसे छोटा है वही सबसे छोटी भिन्न होगी। ठीक, और जिसका अंश बड़ा उसके भिन्न की वैल्यू बड़ी। समझ गए? जिसका अंश छोटा उसकी वैल्यू छोटी, यानी जिसका अंश का मतलब क्या हुआ? हिस्सा। अब जिस भाई का हिस्सा छोटा है उस भाई की जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी, और जिस भाई का हिस्सा बड़ा है उस भाई की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। ये तो घर परिवार के बंटवारे में भी आप जानते होंगे। तो चलिए इनका बंटवारा करते हैं। अब ट्रिक ये है कि अगर अंतर बराबर है, जैसे 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 है ना, या आपसे दे देता, मान लो 4 5 के बाद 5 6 मैंने लिख दिया, 4 5 के बाद यहाँ पे 10 11 होता तब भी 10 और 11 में 1 का ही अंतर है, या 22 23 होता तब भी 1 का ही अंतर है। आगे आएगा तो सबसे छोटा भिन्न आपका ये हुआ, क्योंकि इसका अंश जो है वो सबसे छोटा है। ठीक, तो सबसे छोटी भिन्न हो गई यहां पर 4/5। समझ गए? और सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो गई? जिसका अंश बड़ा, यानी 8/9। बिना भाग दिए एकदम जो है आप इसे कर सकते हैं। ठीक, आरोही क्रम में ये एक्चुअली बढ़ते हुए क्रम में लिखा हुआ है ना। सबसे छोटा ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है। समझ गए? ये आरोही क्रम में व्यवस्थित है। मान लीजिए कि अगर मैं आपसे कह दूं कि चलो 8/12, 12/13, 15/16 और 17/18 में कौन सा सबसे छोटा है? अब आप क्या लगाओगे? मेरी जो विधि है, अंतर सब में 1 1 का है। ठीक है, हमें क्या करना है? इन दोनों का अंतर देखना है बस। ये अंतर समान है या नहीं है। अगर अंतर समान है तो सबसे छोटा भिन्न उठा के पटक दो, वही होगा सबसे छोटा वाला भिन्न जो है चुटकी में। अगर अंतर समान है तो जैसे यहां पर देखिए एक सवाल है,
22/15, 27/28, 29/30 और 24/25। यानी लगभग अगर हम देखें तो अंतर सब में एक का है, यानी समान है अंश और हर का। अंतर जो है समान होने पर जिसका अंश सबसे छोटा वो भिन्न सबसे छोटी, यानी सबसे छोटा अंश कौन सा है? 22 है ना, बाकी तो सब 22 से बड़े हैं ये सब। अभी हमारा 22/15 जो है सबसे छोटी भिन्न हो गई, सबसे बड़ी भिन्न हो गई 29/30 हो गई। तो ये तो हो गया आपका जो है समान वाला, जिसमें समान अंतर है। अब मान लीजिए कि कोई सवाल है जिसमें समान अंतर नहीं है। देखिए, अब समान अंतर नहीं वाली भिन्न में बस यही दो टाइप की भिन्न रहेंगे, या तो अंश और हर में समान अंतर रहेगा सब में, या तो समान अंतर नहीं रहेगा। ये बात मैं बार बार कह रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं। तो अभी समान अंतर वाले की ट्रिक समझ गए ना? सबसे छोटी जो अंश वाली संख्या रहेगी वो सबसे छोटी, जिसका अंश बड़ा उसका वैल्यू बड़ा, जिसका अंश छोटा उसका वैल्यू छोटा। ठीक, अब यहां पर देखिए 6/7 यानी 1 का अंतर, और 7/9 यानी 2 का अंतर आ गया। अब यहाँ पे 2 का अंतर हो, 3 का हो, 4 का हो, यहाँ पर 4/5 में 1 का अंतर है, 5/7 में 2 का अंतर है। अब क्या करें? सोचिए, बिना भाग दिए अब क्या करें? तो मैंने आपसे बताया कि जब इनका अंतर जो है 1 का है, ठीक, 1 का है, ठीक, तो 1 वालों को काट दो। कैसे काट दोगे? अगर आपसे सबसे छोटी भिन्न पूछा है तो छोटी भिन्न पता करना है ना? हमें क्या करना है? छोटी भिन्न अगर पता करना है तो जिसमें 1 का अंतर है वो काट दो। अब बचे 2 अंतर वाले, ठीक। 2 अंतर वाले में हम क्या करेंगे? 2 अंतर वाले में क्या बचा आपका? 7/9 और 5/7, ठीक। अब इसमें कौन सी भिन्न जो है वो छोटी है अगर हमें बताना है तो हम क्या करेंगे? जिसका अंश छोटा यानी 5/7 इसमें भी लगा दो। ये आपका सबसे छोटी भिन्न है और ये दूसरी सबसे छोटी भिन्न निकल के आएगी। या दूसरा मेथड ये है कि इसे ऐसे ऐसे कर लो, ठीक, इसे जोड़ लो। 9×5 45 हो गया ये, और 7×7 49 हो गया ये। अब 45 बड़ा कि 49 बड़ा? बताइएगा। तो बड़ा हुआ 49 और छोटा हुआ 45, तो छोटी भिन्न हो गई आपकी 5/7। समझ गए? अब ये 1 का अंतर है इसलिए इसकी वैल्यू जो है वो ज्यादा चली जाएगी, लेकिन यहां पर 2 का अंतर है तो इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। ये मेथड आपने अगर सीख लिया जो मैंने बताया, इस वीडियो को रिपीट करके एक बार फिर से देखिए, 100% आप ये ट्रिक समझ जाओगे। चलिए एक सवाल मैं आप सबको देता हूं। 22/25, 27/29, 28/34 और 15/17 में अगर आपको सबसे छोटी भिन्न पता करनी हो तो आप क्या करोगे? वैसे 28/34 नहीं करेंगे, इसे 27/35 कर दो, क्योंकि 28 का कट जाएगा ना, 28 34, इसे 27/35 कर देते हैं। अभी ये हमारा नहीं कटने वाला है, ठीक है। तो अब मैं अगर आपसे कहूं कि सबसे छोटी भिन्न पता करो, अब तो कहेंगे कि गुरुजी आपने कठिन सवाल दे दिया हमको, कैसे? देखो अंतर देखो, 22/25 में 3 का अंतर है, 27/29 में 2 का अंतर है, 27/35 में कितना अंतर है? 5 और 3 8 का अंतर है, और 15/17 में 2 का अंतर है। तो 2 का अंतर वाले तो पहले ही इनकी वैल्यू जो है बड़ी हो जाएगी, ठीक। अब बचा 3 का अंतर और 8 का अंतर, तो आप चाहे भाग दे के देख लो, ठीक है, और या तो फिर आप चाहो तो इसे आप लगा सकते हो 35/27 की जो वैल्यू है वो छोटी होगी और होकर रहेगी, चाहे जैसे, क्योंकि इसमें गैप ज़्यादा है, ठीक है। इसको 35 में मात्र 27 चीज़ें ही मिल रही हैं, तो इसको तो वैल्यू घट गई, जबकि इसको 17 में 15 मिल रहा है, इसको जो है 29 में 27 मिल रहा है, 25 में 22 मिल रहा है, तो इनकी वैल्यू जो है वो क्या होगी? ज़्यादा है ना। लेकिन इसको क्या मिल रहा है? 35 में 27 चीज़ें, यानी इसको कम चीज़ें मिल रही हैं, है ना। बाकियों को अगर देखा जाए
तो इसको 50 में 44 पहुंच जाएगा इसका। तो आप ये मेथड भी लगा सकते हो। तो जो बेसिकली ट्रिक है, ट्रिक 1, ट्रिक 2, ट्रिक 3, ये तीनों कंबाइन कर दो, मर्ज कर दो, यानी हमारा पूरा जो हिस्सा है वो इसी फर्क पर डिपेंड करता है। अगर आपने डिफरेंस समझ लिया, अगर आपने फर्क समझ लिया, तब आप सवाल कर ले जाओगे। यहां पर देखिए कि अगर मैं आपको सवाल दे दूं 11/13, 27/29, 35/17 और 34/19, ऐसे कर दें तो क्या करोगे आप लोग? इसका जवाब मुझे आप कमेंट में बताइए। ठीक है, तो जल्दी से इसका जवाब आप लोग कमेंट में मुझे बता दीजिए, देखते हैं क्या होता है।